आज हम बात करेंगे अल्केन्स की बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो हैं आइसोमेरिजेशन, एरोमेटिजेशन एंड पायरोलाइसिस। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिजेशन इन अल्केन्स। एक स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच्ड आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कैटालिस्ट लेना होगा जिसका नाम है एनहाइड्रस AlCl3 विद HCl। टेम्परेचर होगा अराउंड 573 केल्विन एंड प्रेशर होगा 32-35 ATM। इस तरह आपका स्ट्रेट चेन का अल्केन ब्रांच्ड आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपके सामने है ब्यूटेन, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। क्योंकि ये सभी को पता ही होगा कि कम से कम अल्केन में 4 कार्बन होने चाहिए उसका ब्रांच्ड आइसोमर बनाने के लिए, राइट। तो मैंने 4 कार्बन का अल्केन लिया है जिसका नाम ब्यूटेन है। वो कंडीशन दी है जिसकी बात मैंने की। आइए देखते हैं इसका ब्रांच्ड आइसोमर क्या होगा। CH3 CH CH3 CH3 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच, बन गया 4 कार्बन का ब्रांच्ड आइसोमर। देखिए कितना आसान है बच्चों, ये 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और इसको मैंने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया विद दिस एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl अंडर 573 केल्विन एंड 32-35 ATM प्रेशर। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। आइए, अब हमारे सामने 6 कार्बन का एक अल्केन है और इसके अंदर वही सिचुएशन दी है, एनहाइड्रस AlCl3 विद HCl अंडर 573 केल्विन एंड 32-35 ATM प्रेशर। तो इसका ब्रांच कैसे बनाया जाएगा? तो 6 कार्बन है बच्चों, तो 5 बना लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट करके एक ब्रांच कर दिया, या फिर ये ब्रांच आप थर्ड पर भी दिखा सकते हैं। कैसे? प्लस CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इस तरह से आप 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका है कि आप 5 कार्बन बनाएं और उसके ब्रांचेस को दिखाएं। एक ब्रांच आप दिखा सकते हैं सेकंड वाले कार्बन पर और दिखा सकते हैं आप थर्ड वाले कार्बन पर। बाकी रिपीटेड प्रोडक्ट से ही बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आइसोमेरिजेशन समझ में आ गई होगी। आपके दिमाग में वो रिएजेंट्स बैठ गए होंगे, टेम्परेचर बैठ गया होगा, प्रेशर बैठ गया होगा। बस इतनी ही बातें हैं। ध्यान ये भी रखना है कि जो आप शिफ्टिंग देख रहे हैं, ये रीअरेंजमेंट देख रहे हैं कि कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं अब ब्रांच में है, ये रीअरेंजमेंट जो है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के वाया होता है। यानी जब एक स्ट्रेट चेन ब्रांच में कन्वर्ट होता है वो कार्बोकैटायन बनाते हुए ब्रांच्ड आइसोमर्स बनाता है। एक स्ट्रेट चेन कार्बन जब ब्रांच्ड आइसोमर बनाता है तो वो कार्बोकैटायन बनाते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आइसोमेरिजेशन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन फॉलो होता है। उम्मीद करेंगे आप इसको याद कर लेंगे। चलो आगे आ जाओ अगली रिएक्शन पर। एरोमेटिजेशन या इसको रीफॉर्मिंग बोलते हैं। नाम ही कुछ कनेक्ट करता है कि एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे शायद, और एरोमेटिक कंपाउंड बनाना ही एरोमेटिजेशन टेक्निक, फिनोमिना, प्रोसेस कहलाता है। कैसे और क्या होता है? पढ़ हम अल्केन रहे हैं, बनाना हमें एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड सुनकर हमारे दिमाग में सबसे पहले बेंजीन आता है, राइट। तो कैसे एक अल्केन को बेंजीन में या बेंजीन के होमोलोगस में यानी उनके डेरिवेटिव्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, आइए आपको वो सिखा दिया जाए। तो अल्केन होना चाहिए कम से कम 6 कार्बन एटम का। 6 से 10 कार्बन तक का आप अल्केन ले सकते हैं और बेंजीन या फिर बेंजीन के होमोलोगस तक पहुंच सकते हैं। So alkanes containing 6 to 10 carbon atoms are converted into benzene and its homologous at 773 Kelvin under 10 to 20 ATM pressure in the presence of catalyst, chromium oxide with aluminium oxide or vanadium pentoxide और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, या मिक्सचर भी दिया हो सकता है। इसका मिक्सचर भी दिएगा तो भी वही प्रोडक्ट बनाना है
जो ये चॉइसिस में बनेगा। जैसे मैंने 6 कार्बन का अल्केन ले लिया बच्चों हेक्सेन, और मैंने ये कंडीशन इसको दे दी, तो हेक्सेन मुझे 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन बनाकर दे देगा। तो इसको आप बेंजीन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये बन गया हमारा बेंजीन। इस तरीके से आप हेक्सेन से बेंजीन तक पहुंच सकते हैं अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विद वेनेडियम पेंटोक्साइड और विद मोलिब्डेनम ऑक्साइड और द मिक्सचर ऑफ दिस कैटलिस्ट under a temperature of 773 Kelvin and that much 10 to 20 atm pressure, you would have a aromatic compound means benzene or its homologous। जैसे आपने 6 कार्बन का लिया तो 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड बना बेंजीन। तो कोई 7 कार्बन ले ले तो क्या होगा, देखिए कोई 7 कार्बन ले ले और यही सिचुएशन दे दे तो बेंजीन का होमोलोगस बना दीजिए। बेंजीन का होमोलोगस मतलब बेंजीन CH3, 6 कार्बन का एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, रिंग होगा, और उसमें 7वां कार्बन आप एज ए साइड चेन दिखा दीजिए और इसको बोलते हैं टोल्विन। 8 कार्बन का होगा तो 2 कार्बन की साइड चेन हो जाएगी बेंजीन के ऊपर, राइट, तो इसे टोल्विन कहते हैं। देख रहे हैं आप, हेक्सेन को आप बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेप्टेन को आप टोल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज कैटलिस्ट एंड द कंडीशन यू शुड नो 773 केल्विन 10 to 20 atm प्रेशर। तो इस तरह से आप अल्केन से एक एरोमेटिक कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं। इस टेक्निक को एरोमेटिजेशन या रीफॉर्मिंग कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारी आखिरी केमिकल रिएक्शन के ऊपर जिसका नाम है पायरोलाइसिस और क्रैकिंग। पायरोलाइसिस अपने आप में पायरो वर्ड यू नो, पायरो वर्ड हीट की बात करता है, क्रैकिंग तोड़ने की बात करता है, यानी हीट देकर अल्केन्स को तोड़ा जाएगा, यही पायरोलाइसिस है और यही क्रैकिंग है। ब्रेकिंग डाउन द लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन। बच्चा बोलेगा सर ये लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? बच्चों लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उन अल्केन्स को लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो कि आपको पेट्रोलियम से मिल जाते हैं। पेट्रोलियम से आपको ऐसे हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं, से पेंटेन, से हेक्सेन, से हेप्टेन, राइट। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको आप हीट देकर ब्रेक कर सकते हैं और वेरियस छोटे छोटे अल्केन्स आप डेवलप कर सकते हैं। बट इसमें एक दिक्कत ये होती है कि इसके प्रोडक्ट प्रिडिक्टेबल नहीं होते, बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। पायरोलाइसिस के प्रोडक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। तो आपको जो मैं पायरोलाइसिस के एग्जांपल्स करवाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात कि पायरोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। आइए, जैसे मैंने आपको दिया 12 कार्बन का अल्केन और मैंने इसको हीट कर दिया बच्चों 973 केल्विन पे। कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो डोडेकेन है, जो 12 कार्बन का अल्केन है, आप देखो 7 कार्बन का अल्केन बनाता है टूटकर और 5 कार्बन का अल्कीन बनाता है। 7 कार्बन का अल्केन बनाता है, 5 कार्बन का अल्कीन बनाता है। ये डोडेकेन की क्रैकिंग है, ये डोडेकेन का पायरोलाइसिस है। आ गई मेरी बात समझ में? तो इसको आप थर्मल क्रैकिंग कहिए, सिंपली क्रैकिंग कहिए या पायरोलाइसिस कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर वो बात कह रहा हूं कि अल्कीन का जो पायरोलाइसिस होता है उसके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको जितने रिएक्शंस कराऊंगा उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और कितने टेम्परेचर पर ये बातें हो रही हैं। तो 973 केल्विन पर डोडेकेन आपको हेप्टेन और पेंटीन यानी एक अल्केन और एक अल्कीन बनाकर दे देगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आइए, अगर मान लीजिए आपके पास इथेन हो और उसके आपके पास 3 मॉलिक्यूल मैं ले लूं, 3 मॉलिक्यूल, तो 873 केल्विन पर मैं उसको तोड़कर इथीन, हाइड्रोजन और मीथेन, यानी इसके टुकड़े जो हैं वो ये हैं,
आपको याद करना है, एक इथीन मिल रहा है, एक अल्कीन मिल रहा है, एक हाइड्रोजन मिल रहा है बच्चों, और एक मीथेन मिल रहा है CH4। समझ रहे हैं ना आप? इसके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी एग्जांपल आपके सामने हो रहे हैं वो मेमोराइज हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास प्रोपेन है और उसके 2 मॉलिक्यूल हैं और इसको आप हीट करते हैं 973 केल्विन पर, तो क्या होगा? आपको प्रोपीन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, इथीन मिलेगा, मीथेन मिलेगा। जैसे आपने इथेन को हीट किया तो आपको इथीन मिला और मीथेन मिला। प्रोपेन को हीट कर रहे हो तो प्रोपीन मिलेगा, इथीन मिलेगा और मीथेन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। यानी इथेन के क्रैकिंग वाले प्रोडक्ट्स तो बन ही रहे हैं, कुछ एडिशन भी हो रहा है प्रोपेन की क्रैकिंग में, राइट? क्लियर है बच्चों? जितने कार्बन का अल्केन है उतने कार्बन का ये अल्कीन बना है, CC बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CH4 बना है, H2 बना है। ऐसे 3 कार्बन का अल्केन है, 3 कार्बन का अल्कीन बना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, 2 कार्बन का अल्कीन बना है, फर्दर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, CH4 बना है, हाइड्रोजन भी बना है। यानी CH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, CH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, CC बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। दिख रहा होगा, CC बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, CH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। ऐसे एक ये है C6H14 हेक्सेन। हेक्सेन में क्या हो रहा है कि आप अगर 773 केल्विन दे रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट्स बनाकर दे देता है। टूट कर वो C6H12H2 भी बना रहा है, क्रैक होकर वो C4H8 और C2H6 भी बना रहा है, क्रैक होकर वो C3H6 C2H4 और CH4 भी बना रहा है। इस वाले प्रोडक्ट में आपको एक अल्कीन मिल रहा है और एक हाइड्रोजन मिल रहा है। इस वाले प्रोडक्ट में आपको अल्कीन और अल्केन मिल रहा है, इसमें आपको अल्कीन अल्कीन अल्केन मिल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आप ध्यान से देखिए, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट ये दिमाग में बिठाना है कि जब मैं क्रैकिंग करता हूं, पायरोलाइसिस करता हूं, तो प्रोडक्ट्स उसके प्रिडिक्टेबल नहीं है। दूसरी बात, मैं लेस वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन यानी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटे छोटे यानी मोर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन कम मॉलिक्यूलर मास वाले बना रहा हूं। प्रोडक्ट इसके बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये बात मेरे को समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि CC बॉन्ड और CH बॉन्ड यहां पर टूटने को मिल रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि CC बॉन्ड या CH बॉन्ड यहां पर या दोनों बॉन्ड यहां ब्रेक हो रहा है, राइट? चलो आओ, तो नोट ये करना है कि पायरोलाइसिस में, जैसे मैं बात कर रहा था, पायरोलाइसिस में आपका CC बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और CH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है। इसलिए माना जाता है कि पायरोलाइसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यानी पायरोलाइसिस जब होती है तो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें CC और CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि पायरोलाइसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा बच्चों, पायरोलाइसिस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। एक एग्जांपल है, जैसे 5 कार्बन से लेकर 7 कार्बन को अगर आप हीट करते हैं इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इनको एक्टिवेटर्स कह लीजिए या कैटलिस्ट कह लीजिए की बात है, इनकी प्रेजेंस में, तो आपको ये वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको मिलेगा इथीन, आपको मिलेगा प्रोपीन, आपको मिलेगा ब्यूटीन, आपको मिलेगा ब्यूटटूइन। मतलब कहने का ये मतलब है कि 5 कार्बन से 7 कार्बन, इसको पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हैं आप, जब इसको आप ब्रेक करते हैं, पायरोलाइज करते हैं, क्रैक करते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो आपको ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं, मिलते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा है या कार्बन हाइड्रोजन टूट रहा है या दोनों टूट रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स इसके प्रिडिक्टेबल नहीं है। सो लॉजिकली ना सोचते हुए इसको आप ध्यान से देख लेना, मतलब इसके प्रोडक्ट्स बन क्या रहे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो इस चीज का संकेत देते हैं कि CC बॉन्ड और CH बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको केमिकल रिएक्शंस अल्केन्स की बहुत बेहतर तरीके से आ गई होंगी। हमने 6 लेक्चर्स में अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तक अल्केन्स को खत्म कर दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्केन्स में कॉन्फॉर्मेशन कैसी होती है, इंपॉर्टेंट अल्केन के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।